मेरे साथ इस वक्त अक्सा तनवीर है, जिन्होंने सीबीएसई में वो कारनामा अंजाम दी है जो अब तक के शायद मुस्लिम लड़की ने नहीं दी है। यानी कि इन्होंने 99.2 नंबर हासिल करके पूरे हिंदुस्तान में जो कायम किए है, नाम रोशन किया है, वो अपने आप में कहानी है। दरअसल इनका जो सब्जेक्ट था वो आर्ट्स था। उन्होंने अंग्रेज़ी में 99, हिस्ट्री में 98, पॉलिटिकल साइंस में 100, ज्योग्राफी में 100 और पेंटिंग में 99 नंबर लाकर इन्होंने एक कामयाबी, मतलब बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस वक्त अक्सा तनवीर मेरे साथ हैं। सबसे पहले आपका स्वागत, आपका इस्तकबाल हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने जो नंबर लाई हैं सीबीएसई में 12th क्लास में आर्ट्स सब्जेक्ट में 99.2, ये किस तरह हो पाया? मतलब किस तरह की मेहनत थी, किस तरह आपने कोशिश की? देखिए, ऑब्वियसली कंसिस्टेंट एफर्ट्स थे और ये सब्जेक्ट वो हैं जो मतलब मेरे फेवरेट थे। बचपन से ही सोशल साइंस मुझे पसंद रही थी, इस वजह से मैंने मतलब 9th में ही डिसाइड कर लिया था कि जो है मुझे आर्ट्स लेनी है। तो क्या कहते हैं, होता है कि जब आप अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं तो 10th में फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छे मार्क्स थे, 87% स्कोर था मेरा 10th में। तो तब मुझसे कहा गया कि साइंस ले लो, बिकॉज़ सबके मेरे दोस्तों ने, सबके जिनके भी अच्छे मार्क्स थे, सब ने मोस्टली साइंस ली थी। लेकिन क्या कहते हैं, मुझे मतलब अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाना पसंद नहीं रहा, और स्पेशली मेरी मदर ने मुझसे कहा कि जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो लो। तो ऑब्वियसली एज़ एज़ अ कंसर्न मैंने यही चीज़ अपनी, क्या कहते हैं, इसमें ही परस्यू करना बेटर समझा, बिकॉज़ मैंने सोचा कि जो चीज़ मुझे पसंद है मैं उसमें ही अच्छा कर भी पाऊँगी। तो मैंने इस वजह से, क्या कहते हैं, आर्ट्स चूज़ करी। और क्या कहते हैं, और इसलिए जो है, क्या कहते हैं, इसलिए भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्कोर अच्छा कर पाई, क्योंकि ये फेवरेट सब्जेक्ट्स थे मेरे। और दूसरा ये था कि मैंने मतलब 12th में एक अपना रूल बना लिया था कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। मतलब रोज़ भी अगर नहीं पढ़ना है ना, तो कम से कम क्या कहते हैं, अपने गोल सेट करने हैं और उन गोल्स को अचीव करना है और उनमें कंसिस्टेंट रहना है। तो पढ़ाई ऑफलाइन करते थे या ऑनलाइन करती थी आप ज़्यादातर? देखिए, ऑफ़लाइन मतलब मैंने ऑब्वियसली खुद से पढ़ाई करी है। मैंने ट्यूशन्स नहीं लिए थे, मैंने घर पर ही पढ़ाई करी। और बाकी जो मतलब अलग से ऑब्वियसली स्कूल में टीचर्स थे, उनका ही सपोर्ट रहा इसमें कौन सा मेनली। स्कूल है आपका? जी, मेरा देव समाज मॉडर्न स्कूल सुखदेव विहार में। सुखदेव विहार में। जी। तो ऑनलाइन से कितनी सहारा मिली आपको? जी, ऑनलाइन से ऑब्वियसली काफ़ी क्या कहते हैं, हेल्प मिली, क्योंकि स्पेशली जब आप रिविज़न करते हैं तो आपको सोर्सेज़ चाहिए होते हैं थोड़े बहुत। तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली यूट्यूब, मुझे ऐसा लगता है, एक बहुत अच्छा सोर्स रहा। और गूगल ऑब्वियसली क्या कहते हैं, जहाँ पर फ्री मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत सारे लोग। तो ऑब्वियसली उससे ही मैंने अपने सारा प्रिपरेशन करा। अक्सा, अब आप ये जो नंबर लाई है 99.2, तो आगे क्या आपका टारगेट क्या है? देखिए, मैंने जैसा कि कहा था सबसे ही पहले कि मतलब मुझे पीएचडी में करने में इंटरेस्ट था पहले। बट मुझसे कहा गया कि तुम यूपीएससी क्यों नहीं ट्राई करती। यूपीएससी, हाँ। जी। तो मेरे मामू ने स्पेशली मुझे, और मेरी मदर तो हमेशा से ही कहती थी कि मैंने हमेशा कहा कि नहीं, मुझे कोई एज सच इंटरेस्ट नहीं है यूपीएससी में, बट शी वाज ऑलवेज लाइक कि पोटेंशियल है, तुम रियलाइज़ नहीं कर पा रही हो। तो इस वजह से फिर मेरे मामू ने भी मुझसे सेम चीज़ कही। तो मैंने फिर डिसाइड करा कि ठीक है कि अब यूपीएससी में ही ट्राई करेंगे। तो इंशाल्लाह मेरा यही है कि मैं यूपीएससी में आगे परस्यू करूँ एज एन एस्पिरेंट। आप भाई बहन में कितनी हैं? भाई बहन में मेरे 2 छोटे बहन भाई हैं, हम 3 बहन भाई हैं एक्चुअली में, मैं सबसे बड़ी हूँ जिसमें। और मेरा एक छोटा भाई है और उससे एक छोटी बहन है। तो रोज़ाना कितनी देर पढ़ाई करती थी, ताकि जो लोग देख रहे हैं आपको, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, आपको वो देख कर सीखेंगे कि आपने 99 पर नंबर लाई है, इतने बड़े अचीव की है। तो किस तरह की पढ़ाई करती थी आप? कितनी देर तक पढ़ाई करती थी? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं घंटों-घंटों पढ़ाई करती थी, क्योंकि ऑब्वियसली घंटों-घंटों पढ़ाई करना कोई, मुझे नहीं लगता, एक सॉल्यूशन है। क्योंकि क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा देर जब आप पढ़ाई करते हैं तो क्या कहते हैं, उससे ना आपकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। तो आप जो है, क्या कहते हैं, चाहे 2 से 3 घंटे ही पढ़ें, लेकिन आप वो फ़ोकस के साथ करें। तो मैं स्कूल में ऑब्वियसली जो पढ़ती थी, उसके अलावा मैं घर में 2 से 3 घंटे मैं अपना गोल सेट करती थी कि हाँ, मुझे इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं बाय दिस वीक और बाय दिस मंथ।
तो ऐसे ही मैंने अपना गोल सेट करा था कि मुझे नवंबर, मिड नवंबर या नवंबर से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो क्योंकि जो है मैंने बिल्कुल कंसिस्टेंसी मेंटेन करी, इस वजह से वो हो भी गया था। तो अपना जो है मैंने इस वजह से जल्दी रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया था। तो मैं जो है रोज़ 2 से 3 घंटे तो एटलीस्ट देती थी पढ़ाई के लिए। आपका एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, उसमें आपने 100 में 100 नंबर लाई है। हुँ। तो मतलब पॉलिटिकल साइंस को अब कैसे देख रही हैं? जो क्योंकि हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है या फिर अदर कंट्री की जो पॉलिटिक्स है, उन दोनों को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, पॉलिटिकल साइंस में एक इंटरेस्ट होने का सबसे पहला रीज़न ये है कि मेरी मदर को पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट है। वो उन्हें मैंने अक्सर पीपल वर लाइक कि तुम इतनी अवेयर कैसे रहती हो पॉलिटिक्स के बारे में? तो रीज़न यही है कि वो मेरी मदर ज़्यादा अवेयर है इन चीज़ों के बारे में। इस वजह से उन्हें पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है शुरू से ही। तो इस वजह से मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट है, चाहे फिर मुझे अक्सर जो है आर्टिकल्स पढ़ना इन चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी पसंद है। और मतलब मैं एक क्या कहते हैं, बिकॉज़ आई थिंक कि आप अगर अपने आस-पास की चीज़ों को ऑब्वियसली पढ़ते हैं तो बहुत क्या कहते हैं, एक अवेयरनेस रहती है। तो जो है मैंने ऑब्वियसली पॉलिटिकल साइंस, हमारी एक तरीके से पॉलिटिकल हिस्ट्री है इस साल जो हमारे 12th में था। तो ऑब्वियसली वो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग भी सब्जेक्ट है अगर आप उसमें क्या कहते हैं, उसको फ़ोकस करके पढ़ें और मतलब अगर आप उसे होल हार्टेडली पढ़ेंगे तो। तो मुझे ऑब्वियसली पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट वैसे भी रहता है, ऑब्वियसली हमारी जो एवरीडे पॉलिटिक्स चल रही है आजकल। और वैसे भी लाइक मुझे अपने एज अ सब्जेक्ट भी मुझे पॉलिटिकल साइंस हमेशा से पसंद है। सबसे अच्छी पॉलिटिक्स कहाँ की आपको पढ़ने को मिला, कि कौन से देश को? देखिए, हमारे यहाँ ऑब्वियसली हमें पर्टिकुलरली इंडिया के बारे में पढ़ाया जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की पॉलिटिक्स ही मुझे सबसे अच्छी लगती है, बिकॉज इतनी डाइवर्स पॉलिटिक्स आपको कहीं की नहीं मिलेगी जितनी इंडिया की है। यू हैव बीइंग अ डेमोक्रेसी, वी हैव कम्युनिस्ट पार्टीज़, वी हैव पार्टीज विच सपोर्ट कम्युनिज्म, अदर राइट? पार्टीज़। हाँ, ऑब्वियसली जहाँ डेमोक्रेसी में कम्युनिज्म का कोई वो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली वी हैव पार्टीज़, लाइक वी हैव पार्टीज़ हू सपोर्ट्स क्या कहते हैं, जो दलित राइट्स को सपोर्ट करती हैं। हमारे पास पार्टीज़ हैं जो राइट विंग्ड हैं, जो लेफ्ट विंग्ड हैं, और मतलब हमारे क्या कहते हैं, बहुत ही डाइवर्स एक पॉलिटिक्स है। चाहे हमारे पास रीजनल पार्टीज़ हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं। डीएमके हों या फिर एआईएडीएमके हों, इस टाइप की पार्टीज़ हैं हमारे पास। तो ये क्या कहते हैं ऑब्वियसली, और ऐसा आपको कहीं मुझे नहीं लगता किसी भी कंट्री में और देखने के लिए मिलेगा जितनी इंटरेस्टिंग और जितनी ज़्यादा डाइवर्स पॉलिटिक्स इंडिया की है। तो घर के वालों की तरफ से कभी जब आप तैयारी कर रही थी तो किस तरह का फोकस या फिर घर वालों का सपोर्ट किस तरह मिला, खासतौर पे आपकी मम्मी का या फिर आपके अब्बू का या फिर भाई बहनों का? क्योंकि कहते हैं कि किसी की कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर होता है, चाहे वो माँ का हो या फिर वालिदैन का, मतलब किसी न किसी का होता है। आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ रहा? देखिए, मेरी कामयाबी के पीछे ऑब्वियसली पेरेंट्स ही होते हैं। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ही जो अता फ़रमाया है, ये ऑब्वियसली वही कामयाबी है, अल्लाह के की कितनी तरफ से दी हुई है। लेकिन सपोर्ट की अगर आप बात करें तो ऑब्वियसली अम्मी थी, अब्बू थे, दोनों ने ऑब्वियसली, मम्मी ने या पापा ने, दोनों ने जो है बहुत क्या कहते हैं, अच्छे से सपोर्ट करा, स्पेशली मेरी मदर। क्या कहते हैं, उन्होंने मेनली जो एम्फेसिस रखा, उन्होंने हमेशा शुरू से ये कहा कि पढ़ाई पे फोकस करो। और वो बात अलग है, उन्होंने कभी फोर्स नहीं करा कि आप जो है आपको पढ़ना ही है, पढ़ने बैठो, ऐसा करके नहीं था। लेकिन हाँ कि लाइक उनका एक थोड़ा सा था कि पढ़ाई करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ। तो आगे जो खासतौर पे जो लड़के लड़कियां देख रही हैं, उनको आप मैसेज क्या देना चाहती हैं ताकि वो भी इस तरह की तैयारी करके आपकी तरह कामयाब हो सकें खासतौर पे? देखिए, मेरा जो पहली जो नसीहत होगी वो यही होगी कि आप अच्छे से क्या कहते हैं, आप एफ़र्ट्स करें। ये फ़र्ज़ तो आप एफ़र्ट्स करें, सबसे पहली चीज़ तो वही है। उसके अलावा आप अल्लाह पे छोड़ दें, जो बाकी है आप अल्लाह पे छोड़ लेकिन दें, मेहनत इंशाल्लाह। ज़रूर करें। मेहनत ऑब्वियसली, देखिए फल तो तभी मिलेगा जब आप मेहनत करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने भी कहा है मेहनत तो आपको करनी ही है। तो क्या कहते हैं, तो आप असबाब खुद क्रिएट करें। तो क्या कहते हैं, इस आप अगर रोज़ अपने अच्छे से मेहनत करेंगे, आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो जो है क्या कहते हैं, आपको इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी ज़रूर अता फ़रमाएगा। आप पॉलिटिक्स को पढ़ चुकी हैं, अच्छी तरह समझ चुकी हैं, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को अच्छे से समझ रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि ख़ास तौर पर अभी जो पॉलिटिक्स चल रही है हिंदुस्तान के अंदर, चुनाव हो रहे हैं, तो सबसे अच्छे नेता अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो आपकी नज़र में या पार्टी कौन सी हो सकती है? देखिए,
स्पेसिफ़िकली हमारी दिल्ली में अगर आप देखें तो नहीं, मैं पूरे ऑल हाँ, इंडिया की ऑल बात कर इंडिया नहीं, मैं आपको दिल्ली के पर्सपेक्टिव से भी बता रही हूँ, इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी, कि देखिए ऑल इंडिया में अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी एक लाइक बहुत अच्छी एक नेशनल पार्टी का भी उसे कुछ टाइम पहले ही टैग मिला उनको। टैग मिला उन्हें। तो ऑब्वियसली एक मुझे तो ऐसा लगा कि ऑब्वियसली इंडिया की पॉलिटिक्स में अभी तक मैंने ऐसी कोई पार्टी नहीं देखी। अगर आप देखें हमारे दिल्ली का एजुकेशन सेक्टर जो है उसमें 24% ऑफ द जीडीपी हमारा जो है क्या कहते हैं दिल्ली का, वो उसमें डेराइव बजट जो है हमारा एजुकेशन में करते हैं, जो मुझे ऐसा लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उनकी जो इवन जो मैनिफेस्टो भी है उसमें उन्होंने एजुकेशन पे बात करी। और सर एजुकेशन ऑब्वियसली इज़ द की, और अगर आप इस पे फोकस करेंगे बच्चों के, तो आने वाली जो जनरेशन्स हैं, चाहे फिर आप कितने ही देश को देख लें, चाइना को देख लें, या जो जो हमारी ही कंडीशन पे थे आज़ादी के बाद, लेकिन उन लोगों ने ऑब्वियसली अपनी इस चीज़ पर फोकस करा, तो उनका इसी वजह से वो कामयाब हो पाए। तो हम भी अगर एजुकेशन पे ऐसे ही फोकस करेंगे तो हो पाएगा। और मुझे उनके और हमारी दिल्ली में जो गवर्नमेंट स्कूल, जब रिज़ल्ट भी आया अभी, तो गवर्नमेंट स्कूल्स ने बहुत अच्छा करा दिल्ली के। ऑलमोस्ट लाइक 90% स्टूडेंट्स हमारे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में पास हुए हैं। तो ऑब्वियसली ये तो एक बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है कि दिल्ली में, और मैं उनको, जैसे उन्होंने अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करी इन जस्ट विद इन 10 इयर्स एज अ पार्टी, तो ऑब्वियसली मुझे तो वो पसंद है। उनकी पार्टी में यंग लीडर्स को भी, और ऑब्वियसली एजुकेटेड लीडर्स हैं, तो इस वजह से मुझे पर्सनली आम आदमी पार्टी काफ़ी पसंद है। अगर आने वाले वक्त में फ्यूचर किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, बट आप ये कि पढ़ चुकी हैं, सबको जान चुकी हैं, अगर मौका मिलता है दिल्ली में किसी पार्टी की तरफ से, तो आप मतलब दिलचस्पी रखती हैं या नहीं रखती हैं? नहीं, देखिए मैं सच बताऊं तो एज सच मैंने कभी एज क्योंकि पॉलिटिक्स पढ़ने आपकी में माँ का पॉलिटिक्स में बहुत दिलचस्पी है, जानना या पढ़ना, तो आपको अगर आने का मौका मिलता है तो आप आएंगी या नहीं आएंगी? नहीं नहीं, देखिए एज सच मैंने कभी अपना इंटरेस्ट नहीं रखा कि मतलब मुझे पॉलिटिक्स में एंटर करना है या कुछ भी। एक इंटरेस्ट रहा, पढ़ने में रहा पॉलिटिक्स को, लेकिन कभी एंटर करने में मैंने ना ही दिलचस्पी रखी थी और ना ही मैं करूँगी। तो ये हैं अक्सा तन्वी, जिन्होंने सीबीएसई के इस बार के रिजल्ट में 99.2 नंबर लाकर पूरे मुल्क में एक मकाम हासिल की है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमें फॉलो करें। शुक्रिया।